अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे आलू पकौड़ा और एग बोंडा। ये दो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सिंपल रेसिपी हैं। इसे आप इफ्तार के वक्त बनाकर खा सकते हैं। सिर्फ एक ही बैटर यूज़ करके हम दो मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। एग बोंडा बनाने के लिए हमने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं और अंडों को इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया है। अंडों के ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये खाते वक्त फीके ना लगें। अब बैटर बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप भर के बेसन डालेंगे। 2 टेबलस्पून चावल का आटा, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक नमक, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे। आप इसकी जगह जीरा भी ले सकते हैं। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इन सब मसालों को बेसन में एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इन्हें मिक्स करते जाएंगे। बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा डालकर मिक्स करेंगे। एग बोंडा बनाने के लिए बैटर तैयार हो चुका है। एग बोंडा बनाने के लिए एग को किस तरह से कोट करना है ये देखिए। अब एक अंडा लेंगे और इसके ऊपर हाथ से बैटर कोट करेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इसे गरम तेल में डाल देंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है। अब इस गरम ऑयल में जो अंडे का पीस हमने बैटर में कोट किया था वो डाल देंगे और इसी तरह से सभी अंडे के पीसेस बैटर में कोट करते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। और अब थोड़ी देर में धीरे से इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें हम फ्राई करते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए, सभी एग बोंडा फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें ऑयल से निकालकर इस तरह से एक जाली के स्पून में रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। क्रिस्पी एग बोंडा तो रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी है आलू पकौड़ा। आलू पकौड़ा बनाने के लिए हमने 2 बड़े साइज के आलू छीलकर पानी में रख लिए थे। अब इन आलूओं को हमें पतले पतले स्लाइसेस में काट लेना है। ये देखिए, इतने पतले स्लाइसेस काटने हैं। तो दोनों आलू के स्लाइसेस इसी तरह से काट लेंगे और इन्हें पानी में डाल देंगे। आलू के स्लाइसेस पानी में इसलिए डालते हैं ताकि ये काले ना पड़े, लेकिन डायरेक्ट पानी में से निकालकर बैटर में डिप करेंगे तो बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इसलिए हम बैटर में डालने से पहले आलूओं के स्लाइसेस को एक कपड़े पर फैला देंगे ताकि इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए।
पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल को हाई हीट पर गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। देखिए आलू को इस तरह से बैटर में डिप करेंगे, एक्स्ट्रा बैटर हटा देंगे और आलू को ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह से दूसरा आलू का पीस भी डालेंगे और 7 से 8 पीस हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि आलू जो इनके अंदर हैं वो कच्चे ना रहें। देखिए क्रिस्पी पकौड़ों का पहला बैच तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बचे हुए पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बने हैं ये पकौड़े। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।